अभी पिछले हफ्ते ही अभिनेत्री रेखा की फिल्म उमराव जान रिलीज हुई, जिसे देखने के लिए मैं अपनी बेटी के साथ गई। मैंने उस फिल्म की स्टोरी में एक स्त्री के एक ऐसे रूप को देखा जो बहुत ही पेनफुल था। स्त्री के बहुत सारे रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, बीबी, बहुत सारे, बुआ, मौसी, ताई, लेकिन ये एक अलग रूप है। इसमें स्त्री का एक अलग नाम है, बेश्या, और ना जाने किस तरह की नाम से उसे संबोधित करते हैं। इतने गंदे गंदे नाम से उसे, जैसे लौंडिया, रंडी, तवायफ, बहुत सारे, जो कि सुनने में ही बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, बहुत खराब फील कराता है। एक स्त्री के लिए ये सारे शब्द एक गाली है। और सोचिए, एक स्त्री उस जिंदगी को जी रही है। उसे देखने के बाद ये लगता है कि तवायफ, जो स्त्री तवायफ बनी, उसे किसने बनाया? जिस कोठे पे वो नाचती है, उस कोठे का और उसके आसपास के एरिया में लोग जाने से भी कतराते हैं। जो समाज में अपने आप को शरीफ समझते हैं, वो वहां जाने, या कहिए कि दिन के उजाले में जाने से कतराते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो तवायफ खुद नहीं बनी? जैसे माँ, मौसी, ताई, सबका रिश्ता जो है वो हमारे समाज ने ही बनाया है, तो उस तवायफ का रिश्ता भी हमारे पुरुष प्रधान समाज ने ही बनाया है। उस कोठा पे बैठ के नाचने वाली का नाम तवायफ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस कोठा पे बैठकर नाच देखने वाले का भी कुछ नाम होना चाहिए? पर उनका कोई नाम नहीं है। वो इज्जतदार सेठ और नवाब कहलाते हैं। क्या उनका कोई नाम नहीं होना चाहिए? जो पुरुष कोठे पर जाता है, उसका भी उस तरह का कुछ गंदा नाम होना चाहिए। चलिए, फिलहाल हम जानते हैं उमराव जान की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, कैसे एक लड़की तवायफ बन जाती है। उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुशवा द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित कहानी है, जो 19वीं सदी के लखनऊ में एक तवायफ बेश्या उमराव जान के जीवन पर केंद्रित है। कहानी में अमीरन नाम की एक मासूम लड़की को अपहरण करके लखनऊ के एक कोठे पर बेच दिया जाता है। वह एक कुशल गायिका, नर्तकी और कवियत्री बनती है, लेकिन उसका जीवन प्यार, नुकसान और सामाजिक कलंक से भरा हुआ है। आप सोचिए, अभी अगर इतने गुण एक लड़की में हो तो एक कलाकार कहलाती है, फिल्म में अभिनेत्री और हीरोइन कहलाती है। लेकिन वही लड़की अगर कोठे पर पहुंच गई तो वो बेश्या बन जाती है। कोठे में अमीरन को उमराव जान के रूप में जाना जाता है और वह संगीत, नृत्य और कविता में शिक्षा प्राप्त करती है। वह एक प्रसिद्ध तवायफ बन जाती है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने घर और परिवार के लिए तरसता रहता है। उमराव जान को कई पुरुषों से प्यार होता है, लेकिन उसे हर बार निराशा और नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष वहां सिर्फ दिल बहलाने आते थे। जीवन के अंत में उमराव जान अपने परिवार से मिलने के लिए फैजाबाद लौटती है, लेकिन उसे अपने परिवार द्वारा ठुकरा दिया जाता है। उमराव जान बनारस में अकेली रहती है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी उस समय के सामाजिक अन्याय और महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाती है, खासकर बेश्याओं की दुर्दशा को। उमराव जान देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि उस समय भी महिलाएं, जो घर में किसी की बीवी, किसी की बहन थी, उनकी अपेक्षा एक तवायफ जो थी, उनका गुणों की भरमार थी, क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्र में आज़ादी पाई, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने अनुकूल ढालना। कला के क्षेत्र में एक निपुण महिला थी। उनके पास, यानी तवायफ के पास संपत्ति थी और वे अपनी संपत्ति को नियंत्रित करती थी, यानी खुद से अपनी संपत्ति को संभालती थी। पढ़ने और लिखने में भी निपुण थी और साहित्य, राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ थी, जो कि हाउसवाइफ या घर में रहने वाली महिलाएं, या जो कह सकते हैं कि इज्जतदार बड़े बड़े घरों की महिलाएं, इन चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। लेकिन वो महिलाएं जो तवायफ थी, कोठा पर थी, वो इन सारे गुणों में परिपूर्ण थी और अपनी संपत्ति की रक्षा भी करना जानती थी। उस समय की अधिक सम्मानजनक और पर्दा में रहने वाली महिलाओं की अपेक्षा वो ज़्यादा कुशल और ज़्यादा
निपुण थी हर चीज में। इसीलिए आश्चर्य की बात है कि संगीत और नृत्य में उनकी शिक्षा बहुत कम उम्र में ही प्रसिद्ध उस्तादों के मार्गदर्शन और संरक्षण में शुरू हो गई। युवा लड़कियां नियमित रूप से घंटों रियाज भी करती थी। अपने शिक्षक के द्वारा निर्धारित सख्त मानकों अनुसार गीत और नृत्य सीखती थी और उसे वो प्रदर्शित करती थी, और जिसके लिए उन्हें पैसा तो मिलता था लेकिन अपमानजनक जिंदगी मिलता था। उस कला के बदले उन्हें एक सीमित दायरा में बांध दिया गया था जिसका नाम कोठा था, जहाँ पे कि वो महिलाएं अपनी जिंदगी के बचपन से लेकर बुढ़ापा तक उसी स्थान पे बिताती थी। उनका बाहर निकलना एक बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने जैसा था। बाहर निकलना उनके लिए एक बहुत बड़ी कठिनता थी, क्योंकि ये समाज जो था, दिखावे का समाज जो हमारा है, वो रईसों और शरीफों से भरा हुआ था। ये वो शरीफ पुरुष थे जो दिन के उजाले में उन महिलाओं से घृणा करते थे और रात के अंधेरे में उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर रात बिताते थे। ये समाज का सबसे काला सच है। आज भी ओछी प्रवृत्ति के जो पुरुष हैं, स्वतंत्र महिलाएं, कला में निपुण महिलाएं, उन्हें पसंद नहीं है। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो मर्यादा में रहकर और बहुत कुछ करना चाहती। आज के चांद तक पहुंच चुकी हैं महिलाएं, लेकिन कुछ महिलाएं आज भी जो चांद तक पहुंचने की क्षमता रख, उन्हें भी अपने घरों में महिलाएं ही महिलाओं को भी दबा कर रखा है। उनको शिक्षित ना करना, उन्हें उनका जल्दी से ब्याह करवा देना, या फिर उनके एजुकेशन से लेकर जो भी उनके जीवन को उसमें दबाव देना या उन्हें बांध कर रखना, ये आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष रहूँगी।